सर, आप भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव हैं और आप मधुबनी जिला के लौखी में आपका पदार्पण हुआ है आज। और ये लौखी एक पिछड़ापन इलाका है। कैसा महसूस हुआ और 2024 का किस तरह से आप लोगों का तैयारी है, थोड़ा आप बताने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर आना हुआ वो तो बड़ा अच्छा लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण, और ये बात सही है कि इस पूरे इलाके में आते समय भी महसूस हुआ मधुबनी का ये इलाका काफ़ी आर्थिक रूप से एक पिछड़ापन दिखता है। खैर, ये मधुबनी किसी बात तो है नहीं। अभी जो बिहार का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ उसमें तो जो 64% बिहार के लोग 10,000 से कम में, करीब 64% आबादी को महीने में गुजारा करना पड़ता है। ये अपने आप में बिल्कुल साफ है कि पिछले 20 साल से विकास की बातें तो हो रही हैं, लेकिन उसी विकास के आड़ में ज़बरदस्त गरीबी पनप रही है, संस्थाबद्ध हो चुकी है। इसलिए ये तो आर्थिक पिछड़ापन, इसके खिलाफ ज़बरदस्त लड़ाई की ज़रूरत है। एक अच्छी बात हो रही थी बिहार में कि विकास के बकवास के बजाय गरीबी पर फोकस जा रहा था कि गरीबी ज़बरदस्त है, उसको मिटाना होगा। और गरीबी मिटाने के लिए रोज़गार, स्थायी आमदनी बढ़ानी होगी। एक कुछ मान लीजिए 1 लाख 2 लाख कुछ दे देने पर भी गरीबी नहीं मिटने वाली है, क्योंकि ये स्थायी है। तो इस दिशा में नीतियाँ बदल गई। तो खैर, अब नीतीश जी तो फिर उस तरफ चले गए। हमें लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है बिहार के सामाजिक आर्थिक न्याय के रास्ते को रोकना, रास्ता भटकाने की जो पूरी कोशिश है, बिहार इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और 24 का चुनाव भी बिहार के विकास के लिए भी ज़रूरी है और देश के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए तो बिल्कुल ज़रूरी है। और खैर, लोकतंत्र और संविधान तो इसलिए ही गरीबों को ज़्यादा ज़रूरी है, पिछड़े इलाकों को ज़्यादा ज़रूरी है। जो अमीर हैं, जो विकसित हैं, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा, उनको सत्ता में काबिज है। इसलिए लोकतंत्र की ज़रूरत, संविधान की ज़रूरत, जो संघीय ढांचा है उसकी ज़रूरत सबसे पहले पिछड़े इलाकों को है, गरीब लोगों को है, और बिहार उसमें एक नंबर पर है। हमें तो लगता है कि बिहार लड़ेगा। नीतीश जी कुछ भी कर ले, भाजपा वाले नीतीश जी के कंधे पर बंदूक रख करके कहीं भी चला ले, लेकिन बिहार आगे बढ़ेगा। 24 के चुनाव में भी ये दिखेगा और आगे बिहार की राजनीति में भी ये बात आगे बढ़ेगी। आप लौखी प्रखंड में हैं और ये 18 पंचायत हैं यहाँ पे, लेकिन एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। और कितना यहाँ पर बच्चे से कुछ समस्या होता है। बिल्कुल, तो थोड़ा इस पर क्या कहना चाहेंगे? इतने दिन सरकार है, आए गए। बिल्कुल, अभी तो हम लोग बात कर रहे थे, हमारे पालीगंज से विधायक हैं संदीप सौरभ, जो छात्र संगठन के भी राष्ट्रीय महासचिव थे, जेएनयू यूनियन के भी सचिव थे। तो उनकी पूरी नज़र है। वो बता रहे थे कि लगातार बिहार में पिछले दिनों ये कॉलेज का निर्माण बिल्कुल नहीं हुआ है। तो हर प्रखंड में कम से कम 1 कॉलेज, बल्कि सच कहिए तो 2 कॉलेज, महिलाओं के लिए भी कॉलेज, ये तो बहुत सख्त ज़रूरत है। और इसके लिए आंदोलन हम लोग बिल्कुल तेज करेंगे। सरकार किसी की भी रहे, देखिए, काम तो आंदोलन के बल पर होता है। सरकार की सदिच्छा से और सिर्फ घोषणाओं से कोई काम होता नहीं है। काम तभी होता है जब ज़मीन पर लोग लड़ करके अपने अधिकार को हासिल करते हैं। तो बिल्कुल हमें लगता है कि बड़ी लड़ाई है पूरे देश के सामने। अभी तो बहुत एक ऐसे दौर में हम लोग प्रवेश किए हैं कि लोकतंत्र अपने आप में खतरे में है। दिल्ली में संसद को देख के लगता है कि कोई राजा का दरबार है। प्रधानमंत्री को देख के लगता है कि कोई, अभी एक कार्टून हम देख रहे थे कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब एक फिर कोई कंपनी आ गई है। तो ऐसे दौर में कठिन लड़ाई लड़नी है और उस लड़ाई में बिहार अगुवाई करे देश की, और पूरे देश लड़ करके इस सब जो बर्बादी है इससे देश को बचा ले। और बिहार को भी निश्चित तौर पर जो महागठबंधन है, हम समझते हैं कि इसको और मजबूत करेंगे। ज़मीनी ताकत और बढ़ेगी, ऊर्जा और ज़्यादा संचार होगा, आंदोलन बढ़ेगा, बिहार बदलेगा।